हम लोग देखो रॉयल्टी में पढ़ लिए थे कॉन्सेप्ट नंबर एक। कॉन्सेप्ट नंबर एक क्या था हमारा? एनालिटिकल टेबल। फिर हम लोग पढ़े कॉन्सेप्ट नंबर दो। कॉन्सेप्ट नंबर टू क्या था आपका? जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ लेसी व्हेन मिनिमम नेट अकाउंट डज नॉट ओपन। अब पढ़ रहे कॉन्सेप्ट नंबर तीन। चलो हेडिंग डालो सब लोग। कॉन्सेप्ट नंबर दो हो गया हम लोग का। आ जाओगे कॉन्सेप्ट नंबर तीन में। लिखो सब लोग फटाफट। ये अपना नोट्स ओपन कर लो। सबके पास नोट्स है? लिखने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं आप लोग को, लेकिन घर पे बैठ के लिखा करिए आप लोग, ठीक है? चलो देखो कॉन्सेप्ट नंबर तीन की बात करें। क्या लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर तीन में? देखोगे जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ लेसी व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट डज ओपन। अभी जो केस हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, इसमें आपका मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इस बात को। लिखो सब लोग फटाफट। नोट्स होने के बावजूद आप कॉपी निकालिए, नोट्स को किनारे रखिए। इतना केवल लिखो बस जितना येलो से है। केस नंबर 1 2 3। हमने देखो आपको तीन केस पढ़ाए हैं। तीन केस में पहला केस क्या पढ़ाया मैंने आपको? पहला केस मैंने आपको पढ़ाया रॉयल्टी इज लोअर देन मिनिमम। इस केस में क्या होता है आपका? शॉर्ट वर्किंग होता है। दूसरा केस मैंने आपको क्या पढ़ाया? रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस। और तीसरा केस मैंने आपको पढ़ाया रॉयल्टी इज ग्रेटर देन। इस केस में क्या आ जाता है? सरप्लस, है ना? तो मैंने आपको तीन केस पढ़ाया। इसको मैंने नाम दिया केस नंबर 1, इसको मैंने नाम दिया केस नंबर 2, और इसको मैंने नाम दिया केस नंबर 3। नोट करेंगे, नोटिंग में आएंगे अब हम लोग। देखो पहला है व्हेन मिनिमम अकाउंट इज ड्यू। यहां पर क्या है? मिनिमम रेंट अकाउंट ड्यू हो रहा है। अगर मिनिमम रेंट अकाउंट ड्यू होगा तो मिनिमम रेंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। और मैंने आपको क्या पढ़ाया? एक्सपेंस क्या होगा आपका? डेबिट होगा। तो हमने एंट्री क्या पास की? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिटेड टू। ये मिनिमम रेंट आप किसको पे करते हो? लैंडलॉर्ड को। ध्यान रखोगे। फिर आप क्या कर रहे हो? मिनिमम नेट अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो या मिनिमम नेट अकाउंट क्लोज कर रहे हो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या करें? हम लोग मिनिमम नेट अकाउंट क्लोज करें। तो क्लोज करोगे, ऐसे केस में क्या होगा? एंट्री हम लोग क्या पास करते थे? रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, या आप कह सकते हो रॉयल्टी आपकी ड्यू हो रही है या मिनिमम नेट अकाउंट क्लोज हो रहा है ना? दोनों केस हो सकता कि नहीं? या तो हम क्या कर रहे हैं? मिनिमम नेट अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, या तो रॉयल्टी को क्या कर रहे हैं? ड्यू कर रहे हैं। तो रॉयल्टी ड्यू हो रही थी, क्या एंट्री पास हुई थी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिटेड टू मिनिमम रेंट। अब एक चीज अगर आप देखो यहां पर, यहां मिनिमम रेंट कहां है? डेबिट में है, और यहां पर क्रेडिट में है। ऑटोमेटिक क्लोज हो गया कि नहीं अकाउंट? अब अगर आप देखो हमारी एंट्री यही होगी कि नहीं? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। बन गई कि नहीं वो एंट्री जो पहले बन गई? ठीक है, तो नोट करो आप। फिर थर्ड एंट्री जो आप पास कर रहे थे वही एंट्री पास करेंगे। थर्ड एंट्री क्या थी हमारी? लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक। फिर
वेन रॉयल्टी ट्रांसफर करे आप कहाँ ट्रांसफर करते थे? पीएल अकाउंट में। तो यहां तक कोई डाउट तो है नहीं आपको, ठीक है? आराम से लिख लो सब। टेलीग्राम पर आपका एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर द कॉमर्स हब, ठीक है ना? उसमें क्विज जाता है। अब वो क्विज रिलेटेड होता है, चाहे सीए फाउंडेशन की क्लास हो, 11th-12th की क्लास हो, है ना, या पीजीटी पीएचडी की हो, या बीकॉम की हो, सबके लिए जाता है। आप उसको सॉल्व करा करो। आपका जो भी ऑनलाइन का रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा या लाइव लेक्चर होगा, सब उसमें अपडेट रहता है, ठीक है ना? तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा ऐप डाउनलोड करो तुम लोग, द कॉमर्स हब प्रयागराज के नाम से। गूगल प्ले पर आपका क्या है, ऐप है, आप उसको डाउनलोड करो। सारी क्लास में आप उससे भी क्लास ले सकते हो, ठीक है? ये बात सबको क्लियर होगी कि नहीं? मिनिमम रेंट ड्यू हुआ, मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी ड्यू हुई या मिनिमम रेंट अकाउंट क्लोज हुआ, तो रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मिनिमम रेंट। फिर ध्यान रखो, लैंडलॉर्ड के पेमेंट की एंट्री हो रही थी, लैंडलॉर्ड टू बैंक, और रॉयल्टी के ट्रांसफर की यही एंट्री हो रही थी। यहां तक आपको कोई डाउट हो आप मुझको बताओ। नोट है एक, जरा ध्यान दोगे आप लोग। मिनिमम रेंट अकाउंट इज ओपन ओनली इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। इफ देयर आर नो शॉर्ट वर्किंग देन मिनिमम रेंट अकाउंट डज नॉट ओपन। नोट पढ़े ध्यान से, क्या कह रहा है? देखो नोट में कह रहा है मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन किया जाता है ओनली इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जब क्या होती है? शॉर्ट वर्किंग होती है, ठीक है? इफ देयर आर नो शॉर्ट वर्किंग देन मिनिमम रेंट अकाउंट डज नॉट ओपन। अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखो। अब आप ये देखो, केस नंबर 1 में शॉर्ट वर्किंग है, 2 में शॉर्ट वर्किंग, 3 में है क्या? नहीं। तो ध्यान रखो कि केस नंबर 1 में ही केवल शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, इसलिए मिनिमम नेट अकाउंट कहां पर ओपन होगा? केवल केस नंबर 1 पर, ठीक है? हो गया? ये फॉर्मेट है आपके मिनिमम रेंट अकाउंट का, ठीक है ना बेटा? देखो मिनिमम रेंट अकाउंट में क्या है, यहां पर दो ही एंट्री है, देखो मिनिमम रेंट से रिलेटेड। अगर यहां पर देखो तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट में है, क्या करोगे आप? मिनिमम रेंट अकाउंट में डेबिट साइड है, सॉरी। देखोगे यहां पर मिनिमम रेंट अकाउंट में आप मिनिमम रेंट का नाम कहीं नहीं लिखते हो अंदर, अपोजिट में क्या लिखे? टू लैंडलॉर्ड। दूसरे एंट्री में मिनिमम रेंट अकाउंट क्या है? क्रेडिट है कि नहीं है? आप क्या किए? क्रेडिट में गए, और उसके रिवर्स में क्या है? डेबिट, टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग। तो इसी तरह आप अकाउंट मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? नोट कर लें भाई, जिसको नोट करना हो, जिसको नोट ना करना हो अपना नोट्स का सहारा लें। कौन सा? होता सब है, मैंने इसमें लेजर फोलियो नहीं बनाया है, ठीक है? हम्म। अब तुम इस लेवल पर आ गए हो, लो बना दे रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं तुम इस लेवल पर हो, ठीक है ना? हम्म। ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये लेजर फोलियो नंबर है, और वो अमाउंट है। आपका मन बना लीजिए।
हो जाए बता दीजिएगा। आगे बढ़े। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। देखोगे आप ईयर दिया है आपको 2011, 12, 13, 14 एंड 15। आउटपुट है 10 का, 12 का, 14 का, 16 का और 18 का। मिनिमम रेंट है इसका 15,000 का। रॉयल्टी जो है आपकी ये दे रखा है 1 रुपीज पर टन। आउटपुट जो आपका है वो टन्स में। फिर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग जो है नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ द लीज। हो गया बेटा। अब क्या करोगे सबसे पहले तुम लोग, सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाओ। टेबल में कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है भाई। देखोगे यहां पर हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, एनालिसिस टेबल। यहां पर देखो दे रखा है आपका आउटपुट, फिर क्या दिया है, सॉरी पहले देगा आपका ईयर, फिर देगा आपका आउटपुट, फिर देगा आपका रॉयल्टी, फिर देगा मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर सरप्लस, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूपमेंट, फिर लास्ट है आपका पेड टू लैंड। देखोगे रॉयल्टी कितने की है, 1 रुपए की है। मिनिमम रेंट कितने का है, 15। देखोगे 2011, 12, 13, 14, 15। आउटपुट है आपका 10,000, 12,000, 14,000,
16,000, 18,000। रॉयल्टी सेम है, हमने आपको पढ़ा रखा है रॉयल्टी जी इक्वल टू क्या है, आउटपुट इनटू रेट, ठीक है ना। तो यहां पर देखो रॉयल्टी कितनी आ गई आपकी, सेम एज 10,000, सेम एज 12,000, सेम एज 14,000, सेम एज 16,000 एंड सेम एज 18,000। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? फिर मिनिमम रेट आप अपना पुट कर दीजिए 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 एंड 15,000। अब ध्यान रखो शॉर्ट वर्किंग कितने का यहां पर, हमने आपको पढ़ा शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो देखोगे यहां पर कितने का है शॉर्ट वर्किंग, 5,000। यहां पर कितने का है, यहां पर एक साल में या तो शॉर्ट वर्किंग होगी या तो सरप्लस होगा। यहां पर सरप्लस कितने का है, एक का। यहां पर सरप्लस कितने का है, 3,000। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक? देखोगे रिक्यूपमेंट के लिए क्या बोल रहा है, बोला नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ द लीज, अगले के 2 सालों में। अगर आपको 2011 में लॉस है, आप 2011 में कंप्लीट नहीं कर सकते। आप कब कंप्लीट करोगे इसको, 2012 एंड 13 में। अगर आप ध्यान दो 2012 और 13 में सरप्लस है नहीं आपके पास। जब हमारे पास सरप्लस है नहीं तो हम रिकवरी कर नहीं सकते, तो रिकवरी और अनरिकवरी का कॉलम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये बताओ यहां पर आपने नहीं किया था, इसका अगला तो सर यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2011 का जो लॉस था 5,000 रुपए, वो 13 में रिकवर नहीं हो पाया, तो 13 में 5,000 रुपए क्या करेंगे आप, ट्रांसफर कर देंगे कि नहीं। यहां पर 8,000 कैसे आ गया आपका बेटा, यस जी, आराम से चलो, ठीक है ना, परेशान ना हो। अकाउंट तुमको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ऊपर पहुंचा देगा, ऊपर, ऊपर का मतलब, ठीक है ना। अब आप देखो, तू डरो नहीं, इतने ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है ना। 12 में देखो जो है, आप 2012 में रिकवरी नहीं कर सकते हो, कब करोगे, 13 एंड 14। अब देखो 14 में आपके पास प्रॉफिट कितने का है, 1,000 का, बट लॉस कितने का था आपका, 3 का, प्रॉफिट 1 का। अभी 2,000 रिकवरी हुई, फिर 1,000 यहां रिकवर कर लिए, यहां प्रॉफिट 3,000 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। ट्रांसफर टू पीएल में देखोगे रॉयल्टी मिनिमम रेंट से हायर क्या है आपका, 15,000। यहां पर भी हायर क्या है आपका, 15,000। यहां पर भी हायर क्या है आपका, 15,000। यहां पर 16 ज्यादा है, बट रिकवरी एक की हो गई, बचा 15, 15 में से 18 था, एक रिकवर हो गया, बचा कितना, 17, 17 का पेमेंट कर दिया हमने। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बताए, नोट कर लें आप लोग आराम से। अब आपसे बोला मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करने का, बिना एंट्री के आप ओपन कर सकते हो, काहे नहीं कर सकते भैया, पेपर में कहीं भी एंट्री नहीं पूछेगा, है ना। हमने भी तुमको बनवाया कि नहीं बनवाया, चलो देखो कैसे करना है। फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें आप लोग। चलो बनाओ सब लोग मिनिमम रेंट अकाउंट। अब सबसे पहले अपनी टेबल देखो, शॉर्ट वर्किंग कहां पर है, अब पहले 3 सालों में है शॉर्ट वर्किंग, तो 3 साल का बनेगा, 2011 का बनाएंगे हम लोग। इधर क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के कॉलम से चेक करो पेमेंट कितने का हो रहा है, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, 15। यहां पर देखो शॉर्ट वर्किंग कितने की है और रॉयल्टी कितने की है,
5 की शॉर्ट वर्किंग है, 10 की रॉयल्टी है कि नहीं? तो यहां हमने आपको क्या बताया था अभी लिखने को, बाय रॉयल्टी। रॉयल्टी कितने का है? 10 का है। शॉर्ट वर्किंग कितने का है? 5 का। तो टोटल कितना हो गया? 15 और यहां पर 15। कोई दिक्कत? 2012 में चेक करोगे, लैंडलॉर्ड को यहां पर भी पेमेंट चेक कर लो कितने का हो रहा है, 15 का हो रहा है कि नहीं? अपनी टेबल देखो आप, अपने आप सब पता चलेगा। यहां पर देखो रॉयल्टी कितनी है, 12 की, शॉर्ट वर्किंग 3 की है। तो क्या किया हमने यहां पर लिखा, बाय रॉयल्टी अकाउंट, 12 की रॉयल्टी और 3 की शॉर्ट वर्किंग, टोटल कितना आ गया? 15,000 और 15,000। 2013 में टू लैंडलॉर्ड, फिर से चेक करो पेमेंट कितने का हुआ है, 15 का हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर बाय रॉयल्टी, कितने की रॉयल्टी यहां पर? 14 की है। और शॉर्ट वर्किंग कितने का है? 1,000। नोट कर लोगे सब लोग? यहां पर भी 15 आ गया और यहां पर भी 15 आ गया। बताओ भाई, बिना एंट्री के आप कर लिए कि नहीं कर लिए? क्या प्रॉब्लम है आपको इसमें? यस जी, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तुम्हारा, तुमको कुछ टफ लग रहा है ये? क्लियर है ना? चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, अपने से करोगे सब लोग। आ जाओ। चलो ये क्वेश्चन सबके सामने है ना? क्या कह रहा है देखो, ईयर दिया 11 से लेके 15 तक, आउटपुट दिए आपके, तीनों बातें मेंशन है। हमने बोला है ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे 3 बात, पहला डेट ऑफ रॉयल्टी, दूसरा मिनिमम रेंट एंड तीसरा क्या आपका, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। देखोगे यहां पर फर्स्ट 5 ईयर है। अब हमने क्या कर दिया, यहां पुट कर दी वैल्यू पूरी, ईयर आउटपुट रॉयल्टी 50 पैसे, क्या कर दिया मैंने, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ। रॉयल्टी इक्वल टू फार्मूला पढ़ाई ना आपको, आउटपुट इंटू रेट ऑफ रॉयल्टी, या तो ऐसे कर लो आप, मिनिमम रेट गिवन है 50 एंड 2500, शॉर्ट वर्किंग निकाल लोगे आप, है कि नहीं? तो शॉर्ट वर्किंग में मैंने क्या पढ़ाया आपको, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग कितने की आ गई, 1500 की, यहां 500 की, 25 में से माइनस हो गया, 25 में से ये माइनस हो गया, ठीक है। फिर सरप्लस आ गया 500 का, 4 में 25 माइनस किया 1500 का, 5 में 25 माइनस हुआ 2500 का। कोई दिक्कत यहां तक? रिक्यूपमेंट में क्या दिक्कत है? कह रहा पहले 5 सालों में रिक्यूपमेंट होगा, तो पहले 5 साल में प्रॉफिट और लॉस चेक करो। लॉस हमको कितने का है, 2 का, प्रॉफिट कितने का है, 4500 का। सफिशिएंट है कि नहीं? हमको 500 का लॉस हुआ था, हमने यहां रिकवर कर लिया, यहां प्रॉफिट था हमारे पास, यहां 1500 का रिकवर कर लिया पूरा पूरा। सारी रिकवरी हो गई कि नहीं होगी हमारी? अब अनरिकवरी कॉलम कुछ जाएगा नहीं, पेमेंट कर दो आप। अब यहां पर देखो, पहले 2 साल में शॉर्ट वर्किंग है कि नहीं है, तो मिनिमम रेंट कितने का साल का ओपन होगा, 2 साल का। ओपन करो आप लोग खुद से। ऐसे देखो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज जब आप पढ़ोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है।